ठीक है, डीए तो दिया ही दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको टीए दिया जाएगा। टीए क्या होता है? टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता, आने जाने का खर्चा, वो भी एक्स्ट्रा दिया जाता है। उनका महीने का बोनस भी दिया जाता है, किसी महीने बोनस देते हैं, किसी महीने नहीं देते। और उसी के साथ और क्या होता है? ओवर टाइम, कि कोई ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाएगा। बाकी वो छुट्टियां रख रहे हैं तो छुट्टियों का पैसा काटा जाएगा, है ना। और पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है पीएफ, वो भी इनका काटा जाता है। उसके बाद टोटल जो सैलरी होती है वो अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे। सुना सैलरी स्लिप तो सुना है, वो सैलरी स्लिप बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो की के साथ क्या प्रेस करना होगा? R। यहाँ पे रन टास्क ओपन होगी, ओपन क्या करना है हमें? यहाँ पर एक्सेल ओपन करना है। एंटर करोगे तो आपका एक्सेल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे मेरे को वो स्लिप बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के साथ फंक्शन, मतलब कौन सी पोस्ट पे है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उनके बाद उनकी जो बेसिक सैलरी रहती है, कंपनी क्या डिसाइड करती है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिक सैलरी के बाद उनको डीए दिया जाता है, डेनेंस अलाउंस 6%, वो मैं लिख देता हूँ। डीए दिया जा रहा है 5%, मतलब कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन से कितना भी परसेंट दे सकती है, मैं यही रख रहा हूँ अभी। वो चाहे 10% दे, चाहे 2% दे, चाहे 8% दे, ये चीज। इसके बाद कंपनी उनको बोनस दे रही है, तो बोनस कितना दे रही है वो अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो बोनस का मैंने लिख दिया कि कंपनी उनको 300 रुपए मासिक, पर मंथ 300 रुपए फिक्स दे रही है सबको। कोई बंदा ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम कितने घंटे कर रहा है, और साथ ही साथ घंटों के हिसाब से ओवर टाइम अमाउंट क्या बनता है। वो ओवर टाइम अमाउंट जैसे 1 घंटे का 400 रुपए मैं कर देता हूँ कि 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा तो कितना अमाउंट बनेगा? 400 रुपए। अब इसके बाद अपन आगे आएंगे तो आगे उनकी टोटल सैलरी क्या हो गई। अब उसके बाद वो छुट्टियां रख रहा है तो कितनी छुट्टियां रख रहा है, और छुट्टियों के हिसाब से लीव अमाउंट, उनका पैसा कितना कटेगा। एक दिन की छुट्टी का कितना कटेगा? 500 रुपए। बाकी आगे आते हैं तो आगे मैं कर लेता हूँ इनका पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स। जैसे 24% मान लो कि 24% पीएफ कटेगा उनका। और उनके बाद उसकी जो नेट सैलरी रहती है वो क्या रहती है, वो अपने को मेंशन करना है। तो ये चीजें हो जाएगी। अब जो नाम पूरे नहीं आ रहे, एम्प्लॉय नेम पूरा नहीं आ रहा, इस लाइन से कट रहा, तो ए और बी के बीच में जाओ और डबल क्लिक कर दो। उससे इस कॉलम की जो चौड़ाई है, ये होते हैं कॉलम, तो कॉलम की चौड़ाई उसके अंदर लिखे हुए जो भी वर्ड है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। जैसे बेसिक सैलरी नहीं आ रहा, डबल क्लिक। बोनस नहीं आ रहा, डबल क्लिक। ओवर टाइम नहीं आ रहा, डबल क्लिक। ओवर टाइम अमाउंट नहीं आ रहा, डबल क्लिक। टोटल सैलरी नहीं आ रही, डबल क्लिक। लीव अमाउंट नहीं आ रहा, डबल क्लिक। नेट सैलरी नहीं आ रही, डबल क्लिक। अब यहाँ पे जैसे मनोज, विकास, नरेंद्र, राजेश और मुकेश, क्लियर है ये चीज। ये एम्प्लॉयज है। ये आ गया अपना अकाउंटेंट, ये आ गया मैनेजर, ये भी अकाउंटेंट, ये क्लर्क और ये भी क्लर्क। और भी अगर कोई भी पोस्ट है किसी की, कोई पियोन है तो पियोन दे सकता है, कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर दे सकता है, मतलब कुछ भी जो भी पोस्ट है वो पोस्ट आप, असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर दे सकते हो, वो पोस्ट आप लिख दो। मतलब ये सारी डिटेल आपको कंपनी देगी, आपको तो डिटेल देख के एंट्री करनी है सीधी। तो मैं डिटेल देना भी यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल भी पढ़ेंगे अपन, टेली वाले, टेली कंप्लीट होने के बाद एक्सेल की क्लास स्टाइल के पास आते हैं। बेसिक सैलरी, जैसे मान लो मनोज है तो मनोज की बेसिक सैलरी है 45,000 रुपए। मैनेजर है तो 58,500 है। यहाँ पे अकाउंटेंट है नरेंद्र, तो नरेंद्र की मैं 42,300 कर दूं। और राजेश क्लर्क है तो 38,500। और मुकेश है तो यहाँ पे 40,800। ये इनकी सैलरी आ गई, सही है। अब इनका निकालना कितना परसेंट है? 6%।
कितना परसेंट ये आ गया डायरेक्ट अलाउंस, महंगाई का अलग से दिया जाएगा। ये सैलरी तो देंगे 6%, इसका 6% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो कर दिया मैंने यहाँ पर बराबर, ये 45,000 में क्लिक किया, इनटू किया कितने से 6% से, एंटर करोगे तो 27 रुपए आ गया। मतलब 45,000 का 6% कितना हो गया 2700। अब पूरे का लाना है तो ये देखो पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट पे माउस पॉइंटर लेके आओगे, प्लस का निशान मिल जाएगा, पकड़ के आ जाओ नीचे। अब उसके बाद ये निकालना तो वही बराबर करना है, बेसिक सैलरी पे क्लिक करोगे, इनटू करोगे, 5% दे रखा है तो कितने से 5% से, एंटर करोगे तो 2250, ये 5% आ गया, पकड़ के आ जाओ नीचे तो सबका आ जाएगा। तो दिक्कत है इस चीज में, ठीक है। बोनस का देखना है तो सबका 300 रुपए फिक्स है, तो 300 लिखो, एंटर कर दो, 300 लिख के यहाँ पे इसको भी कॉर्नर पे पकड़ो, प्लस का निशान बनते ही आ जाओ नीचे, तो सबका 300 रुपए फिक्स रहेगा। ओवर टाइम कोई 5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई 6 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 9 घंटे, कोई 4 घंटे, कितना कर लोगे। उसके बाद 1 घंटा काम करेगा तो कितने रुपए हैं उसके 400। 5 घंटे के बराबर 5 पे क्लिक करो, इनटू कर दो कितने से 400, एंटर करेंगे तो 5 घंटे के एक्स्ट्रा कितनी इनकम होगी इसकी 2000, पकड़ के आ जाओ नीचे। टोटल सैलरी क्या हुई तो बराबर बेसिक सैलरी तो देंगे ही देंगे, प्लस डीए भी दिया जाएगा, प्लस डीए प्लस बोनस दिया जाएगा, प्लस ओवर टाइम दिया जाएगा। और एंटर करोगे तो ये इसकी टोटल सैलरी हो गई 52,250, पकड़ के आ जाओ नीचे, मतलब सबकी सैलरी आ जाएगी। अब छुट्टियों की बारी आती है, तो कोई 8 छुट्टियों पे है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है, कोई 3 छुट्टियों पे है। अब यहाँ पर लीव अमाउंट डालना है, एक दिन की छुट्टी का कितना है 500, तो बराबर लिखा, 8 पे क्लिक किया, एंटर किया, कितने से 500 से, एंटर करेंगे तो 4,000 रुपए, एक दिन का 500 और 8 दिन का 4,000, पकड़ के आ जाओ नीचे। 24% निकलेगा, ये भी बेसिक सैलरी का निकलेगा, किसका निकलेगा बेसिक सैलरी का। तो बराबर लिखा, बेसिक सैलरी पे क्लिक किया, इनटू किया, कितने से 24% से, और एंटर करेंगे तो ये आ गया 10,800। टोटल निकालना है, आ जाओ नीचे, आ गए। बाकी बात करते हैं नेट सैलरी की, तो बराबर लिखा, टोटल सैलरी जो देनी है उसमें से जो छुट्टियां रखेगा उसका पैसा काटेंगे, तो माइनस कर दिया, और माइनस कर दो पीएफ अमाउंट, प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा। एंटर करोगे तो 37,450 आ गया, पकड़ के आ जाओ नीचे। तो ये बन चुकी है आपकी लिस्ट, और इसको मैं यहाँ जाता हूँ और कॉल प्रोसेस कर देता हूँ। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? और को इनेबल करना होगा, यस करना होगा, उसके लिए आपको F11 बटन पे क्लिक करना है, और फिर जाओगे आप लास्ट में। लास्ट में कहाँ एंटर करते जाओ, ये जीएसटी आ गया, जीएसटी आने के बाद और आ जाओ नीचे, तो ये ऑप्शन मिल गया आपको पेरोल का, देखा यहाँ पे आ गया मेंटेन पेरोल, तो इस ऑप्शन को क्या कर दोगे आप यस कर दोगे, और एंटर करके पूरे को एक्सेप्ट कर दोगे, कितना काम हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्रिएट करना है, क्या करना है क्रिएट पे जाने के बाद पेरोल का काम है, तो पेरोल मास्टर्स में आ जाओ। पेरोल मास्टर्स में आने के बाद सबसे पहले क्या बनेंगे एम्प्लॉय ग्रुप बनेंगे, और एम्प्लॉय ग्रुप बनाने से पहले आप देख लो आपके पास एम्प्लॉय ग्रुप क्या क्या है। तो मैं एक्सेल के लिस्ट में आ जाता हूँ, एम्प्लॉय ग्रुप है एक, तो अकाउंटेंट, मैनेजर और डीली ग्रुप है, तो यहाँ पे बना लो सबसे पहला तो अकाउंटेंट, और एंटर करके एक्सेल। दूसरा क्लर्क या मैनेजर, और तीसरा मैनेजर आगे पीछे कैसे भी करके लिख सकते हो, पहले कौन सा लिखना है कोई सा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात। सही है, इसके से आ जाओ बाहर। क्या चीज बन के तैयार है अपना ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप। अगर आपके पास और भी ज्यादा पोस्ट है तो ग्रुप भी और भी ज्यादा, जैसे पियोन है तो पियोन का अलग बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर है असिस्टेंट मैनेजर का अलग बनेगा, जो भी आप बनाना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन कौन सा आता है एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय सबसे लास्ट में बनाना, एम्प्लॉय का काम है सबसे लास्ट का है। यूनिट्स वर्क ये बनाना पड़ेगा, तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है टाइप है सिंपल, यहाँ पे सिंबल डाल दो,
एक तो बना दिया HRS का hours HOURS, ठीक है। और इसको क्या कर दो एक्सेप्ट। एक बना दिया मिनट्स का MIN शॉर्ट में, इसको भी क्या कर दो एक्सेप्ट। एक है बैक स्पेस से जाओ सिंपल पे और सिंपल की जगह क्या सेलेक्ट कर दो कंपाउंड और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आवर्स की डाल दो 60 लिख दो और यहाँ मिनट डाल दिया, मतलब 1 घंटा कितने मिनट का 60 मिनट का होता है। तो ये एक और यहाँ लिख दो कि जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है KGS किलोग्राम और 1000 ग्राम, ऐसा कुछ बना सकते हैं हम लोग। और इसको क्या कर दिया एक्सेप्ट कर दिया। देख आ जाओ वापस। दूसरी चीज क्या बन के तैयार है यूनिट बन के तैयार हो गई। अब बनानी है उससे जस्ट नीचे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स एंटर। इसमें दो ही चीजें बनेगी, पहला ओवरटाइम दूसरा लीव का। पहला किसका बनेगा ओवरटाइम का, दूसरा बनेगा लीव का। यहाँ पर बना दिया ओवरटाइम। ओवरटाइम में प्राइमरी रखोगे, अटेंडेंस टाइप को प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन का मतलब जितना काम किया उतना अपने को ओवरटाइम। क्लियर है ये चीज। और इसको क्या कर दिया एक्सेप्ट। अब ये ओवरटाइम यहाँ पे आवर्स ऑफ 60 मिनट मतलब घंटों के हिसाब से दिया जाता है। 1 घंटे काम किया तो इतना पैसा, 2 घंटे काम किया तो इतना पैसा। वो चीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एक्सेप्ट। दूसरा मैंने कहा बनाना है लीव का, और लीव में प्राइमरी रखोगे अटेंडेंस टाइप। दो चीजें कर सकते हो आप, एक तो कर सकते हो अटेंडेंस लीव विद पे, मतलब आपने अगर छुट्टी रखी है तो आप उसकी छुट्टी का पैसा दे रहे हो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन से। तो कौन सा लगाओगे अटेंडेंस लीव विद पे। और अगर नहीं दे रहे हो तो जस्ट नीचे वाला ऑप्शन क्या आया विदाउट पे। छुट्टी रखेगा तो पैसा काटेंगे, तो कौन सा करेंगे विदाउट पे। और इसको क्या कर दिया एंटर कर दिया। पीरियड टाइप में ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे डेज, छुट्टियां दिनों के हिसाब से रखी जाती है। और इसको क्या कर दिया एक्सेप्ट। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में कितनी चीजें बनानी थी दो, ओवर टाइम और कौन सी लीव। अब जस्ट नीचे जो पे हेड्स माने एम्प्लॉइज को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या अपन काट रहे हैं। तो लिस्ट में आओ, लिस्ट में आने के बाद उनको क्या मिल रही है बेसिक सैलरी, तो ये बनेगा। और क्या मिल रहा है ये बनेगा। और क्या मिल रहा है ये बनेगा, बोनस का बनेगा, ओवरटाइम अमाउंट का बनेगा, लीव का बनेगा, पीएफ का बनेगा। ये सारी चीजें बनेगी उसमें। वापस आ जाओ पे हेड्स में आओ, एंटर कर दो। सबसे पहले क्या चीज बेसिक सैलरी एंटर करो। यहाँ पर एक ऑप्शन आया पे हेड टाइप। तो ये जो भी एम्प्लॉय है अपने नीचे काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके लिए बेसिक सैलरी क्या है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है। तो अपन यहाँ पे अर्निंग ही डालेंगे कि एम्प्लॉय के लिए क्या है अर्निंग है। इसमें इनकम टाइप फिक्स रखना। और कंपनी के लिए ये क्या है, तो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब सैलरी चुका रहा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चला गया, तो इसमें आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अफेक्ट नेट सैलरी को यस रखना है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप बेसिक सैलरी, मतलब जो जैसा है वैसा, कोई ऑप्शन चेंज नहीं कर रहा। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, यहाँ पे इसको नो रखना है। कैलकुलेशन टाइप एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। यूजर कौन, हम कंप्यूटर पे काम करने वाले, हम उनकी वैल्यू डालेंगे कि इनकी बेसिक सैलरी इतनी है, तो यहाँ ऑप्शन यही रहेगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। सही है, अपन डालेंगे तो सही कि किसकी 52,000 है, किसकी 48 है, किसकी 55 है, वो अपने को डालना पड़ेगा। तो ये ही रखना। और इसको क्या कर दिया एक्सेप्ट। बेसिक सैलरी का क्लियर है। सेकंड कौन सा है डीए, कितना परसेंट 6%। सीधा लिख दो डीए बहुत है। आ जाओ उनके लिए क्या है अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखोगे, फिक्स रखोगे। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर आ जाओ बस। कैलकुलेशन टाइप क्या डालना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू क्यों, क्योंकि उसमें वो 6% अपने फॉर्मूला लगा के निकाला था, कंप्यूटर का वैल्यू निकाला हुआ है। तो क्या डालोगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है।
राउंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग लगा दूं। राउंडिंग मेथड आता है सबको कि पॉइंट 50 से नीचे होगा तो नीचे की संख्या लेगा और पॉइंट 50 से ऊपर होगा तो आगे की संख्या लेगा। मालूम है कि नहीं है कि अगर मान लो 2.30 आ जाए तो वो आंकड़ा क्या बताएगा, 2 ही बताएगा, लेकिन 2.70 आ गया तो 3 ऑटोमेटिक बता देगा। ये होता है राउंडिंग। इसमें अगर आप डाउनवर्ड राउंडिंग करते हो तो जैसे 2.70 आए, 2.30 आए, 2.90 आए, 2.50 तो 2 की ही लेगा, और अपवर्ड आ गया तो 2.10 आ जाए, 2.90 आ जाए, 2.5 भी आ जाए या 2.05 भी आ जाए तो 3 की ले लेगा। मतलब पॉइंट से ऊपर चढ़ते हैं। अपवर्ड, डाउनवर्ड और नॉर्मल राउंडिंग मालूम है तो अपन को नॉर्मल राउंडिंग लगानी है। लिमिट 1 की लगा दो कि एक आंकड़ा ही जानना चाहिए, कि 2 है तो 3 हो जाए, है ना, ज्यादा नहीं। और इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। कंप्यूट, अब कंप्यूट के अंदर आपको करना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। क्या करोगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। किसका निकाला था 6%, बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लो, कर लिया। सेकंड चीज एंड ऑफ लिस्ट कर दो। इफेक्टिव डेट फ्रॉम 1 अप्रैल, जिस तारीख से कंपनी बनी हुई है सेम रहेगी। अमाउंट हमें कुछ नहीं डालना। स्लैब बाय किसमें निकाला गया है, परसेंटेज में। अगर वैल्यू में निकाला होता तो क्या लगा देते हैं, वैल्यू। वैल्यू मतलब फिक्स दे रखा है कि इसका 2000 रुपए दिए है तो 2000 ही है। यहाँ पे परसेंटेज निकाला गया तो क्या लगा देंगे, परसेंटेज। परसेंटेज कितने परसेंट, 6% और एक्सेप्ट। ये बन गया किसका, डीए। अब बनाना डीए कितना परसेंट, 5%। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रखना है, लिमिट 1 ही लगाना है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक सैलरी पे रहेगा, एंड ऑफ लिस्ट करोगे, परसेंटेज डालोगे, कितना परसेंट, 5%। और क्या कर दोगे, एक्सेप्ट। बन गया। बन गया। ये के बाद क्या आता है आपका, बोनस आ गया। तो आपको बनाना पड़ेगा बोनस। बोनस अर्निंग है तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये फिक्स रहेगा। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दो। ये क्या है, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट माने फिक्स, सबका 300 रुपए तो 300 रुपए, जितने भी एम्प्लॉयज है सबका फिक्स है तो फ्लैट रेट। फ्लैट रेट देखो वो एज कंप्यूटेड वैल्यू आती है जब कंप्यूटर की निकाली वैल्यू है, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू हम अगर वैल्यू डालेंगे उसके लिए फ्लैट रेट फिक्स रहेगा। ऑन अटेंडेंस, वही लीव है वो ऑन अटेंडेंस से पैसा काटना हो तो। ऑन प्रोडक्शन, जितना काम कर रखा है ना, उसके लिए तो भी फ्लैट रेट लगाना है। अब बोनस दिन के हिसाब से दिया जाता है कि रात के हिसाब से, कि मंथ के हिसाब से, कि वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। मंथ के हिसाब से दिया जाता है। एक मंथ का 300 रुपए तो यहाँ पे मंथ लगाओगे। और अगर फिक्स 300 है तो पॉइंट में आने की आवश्यकता नहीं है, तो राउंडिंग में तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। लगाना चाहते हो लगा दो। और बोनस का आ गया। बोनस बाद में किसका आया, ओवर टाइम का आ रहा है। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, ठीक है। ये वेरिएबल करो क्योंकि कोई 5 घंटे काम कर रहा है तो कोई 7 घंटे चेंज होता रहेगा, ठीक है। कंपनी के लिए वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर। इसमें क्या आएगा, ऑन प्रोडक्शन आएगा। जितना काम करेगा उतना आपको क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन टाइप में क्या आ गया, ओवर टाइम अपने पहले बना रखा था पे उसमें अटेंडेंस प्रोडक्शन में, तो इसमें ओवर टाइम सेलेक्ट कर लो। राउंडिंग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अगर लगाना चाहते हो तो नॉर्मल राउंडिंग में डाल दो और क्या कर दो, एक्सेप्ट। ओवर टाइम के बाद आओ आगे लीव अमाउंट, तो लीव का बना दो। ये लो बना दिया लीव का। लीव क्या है, छुट्टियों का पैसा काट रहे हैं अपन, तो वो अर्निंग थोड़ी हुई, ये है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, पैसा कट रहा है। इसमें करंट लायबिलिटीज लगाना है। एंटर करो, एंटर करो। यहाँ क्या आएगा, कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस से पैसा कटेगा। और लीव विदाउट पे में क्या डालोगे, लीव डालोगे। और छुट्टियां दिन के हिसाब से रखी जाती है कि रात के हिसाब से, महीने या वीक,
Days. तो यहाँ क्या लगाना है? Days. लगाना है। राउंडिंग लगाने की आवश्यकता नहीं, लगाना चाहते हो आप लगा दो और ये भी क्या कर दो? एक्सेप्ट कर दो। अब एक और बचा, कौन सा? PF पीएफ भी डिडक्शन है, Deduction. काटा जा रहा है हर महीने का। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में डाल दो, एंटर। अब पीएफ जो है, सॉरी, एज कंप्यूटेड वैल्यू है, राउंडिंग मेथड, नॉर्मल लिमिट, एक ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला किसका कट रहा है? बेसिक सैलरी एंड ओब्लिक एंटर। कितना परसेंट? 24%। और क्या कर दिया? एक्सेप्ट। तो ये आपके पे हेड्स बनके तैयार है। तो पे हेड्स के जस्ट नीचे एक ऑप्शन हो रहा है, डिफाइन सैलरी। अकाउंटेंट के लगाओ, तारीख इफेक्टिव फ्रॉम 1/4, उसमें बेसिक सैलरी है, ठीक है, उसमें बोनस भी है, कितना? 300, ठीक है, उसमें डीए भी मिल रहा है, उसमें लीव अमाउंट भी 500, ठीक है, ओवर टाइम का अमाउंट भी है, ठीक है, और पीएफ कटेगा, डीए भी मिलेगा। सही है? सही है। और इसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट अकाउंटेंट की होगी डिफाइन, हो गई। अब किसके करने? क्लर्क की तारीख वही सेम, 1/4 कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप आया तो कॉपी कर लो, अकाउंटेंट की कॉपी। बोनस सेम है सबका, एंटर लीव का अमाउंट सेम है सबका, ओवर टाइम का अमाउंट सेम है। और क्या कर दो? मैनेजर की कर लो, मैनेजर तारीख लगाओ, 1/4 ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुप की कॉपी कॉपी फॉर कर लो, एम्प्लॉय दोनों में से किसी की कर लो, तीनों सेम ही है, तो ये लो कॉपी कर लिया और एक्सेप्ट। तो ये क्या कर दिया अपन ने? डिफाइन डिफाइन सैलरी। सैलरी। वापस गेट ऑफ ट्रेंड आ जाओ, क्रिएट में चले जाओ। अब एक और बचा, मैंने कहा एम्प्लॉय सबसे लास्ट में बनाना है, आधा। यस। अब आ गया आपका क्या चीज है? एम्प्लॉय क्रिएट करना, तो एम्प्लॉय पे आया, एम्प्लॉय सबसे पहला कौन? मनोज। अकाउंटेंट, दूसरा विकास, मैनेजर। तो सबसे पहले मैं क्या डाल दूं? मनोज। यहाँ प्राइमरी की जगह क्या डालोगे? अकाउंटेंट। डिफाइन सैलरी डिटेल्स को क्या करोगे? यस। यस करना, मत भूलना। ठीक, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप किसकी? अकाउंटेंट की। और क्या कर दोगे? एक्सेप्ट। एम्प्लॉय नंबर 1, पोस्ट वगैरह, लोकेशन डाल सकते हो आप, जेंडर डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी डिटेल किसकी आएगी? जनरल इंफॉर्मेशन में मनोज की आएगी। और इसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। मनोज बाद में कौन है? विकास है, तो विकास का डाल दो, और विकास में ग्रुप क्या लगाओगे? मैनेजर लगाओगे, और डिफाइन सैलरी डिटेल्स यस करोगे। इसमें किसकी करोगे? मैनेजर की। और क्या कर दोगे? एक्सेप्ट। यहाँ एम्प्लॉय नंबर कितना है? 2, बाकी डिटेल भरना चाहो भर दो। बाकी आ जाओ वापस, नरेंद्र अकाउंटेंट और राजेश क्लर्क। पहले किसका बनाना पड़ेगा? नरेंद्र का बनाना पड़ेगा। तो ये लो, नरेंद्र का बना दिया। ये कौन है? अकाउंटेंट, ठीक है, यस करोगे। और यहाँ पे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप अकाउंटेंट, इसका एक्सेप्ट कर दो। एम्प्लॉय नंबर कितना है? 3, तीसरा। और क्या कर दिया? एक्सेप्ट। उसके बाद में कौन रहा? राजेश और मुकेश। ये लो, राजेश का कर दिया। यहाँ क्या लगाओगे आप? क्लर्क लगाओगे। सैलरी डिफाइन में यस करोगे, कॉपी करोगे क्लर्क की, और एक्सेप्ट कर दोगे। ये चौथा एम्प्लॉय हो गया, ये एक्सेप्ट कर दिया। अब कौन बचा? मुकेश में क्लर्क। यहाँ पर यस, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप क्लर्क की, कॉपी एक्सेप्ट। एम्प्लॉय नंबर 5 एक्सेप्ट। ये आपके एम्प्लॉय बनके तैयार है। इतना काम हो जाएगा। अब आगे पढ़ा दो कि आज के लिए बहुत है।